हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीए इंग्लिश क्लासेस। आज हम सप्लीमेंट्री का लेसन 2 की एमसीक्यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज़ का मतलब होता है बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट दिया गया होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे। उन चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा जिस पे आपको टिक करना होगा। चलिए उसको हम करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट है किंग विक्रमादित्य इज़ फेमस फॉर हिज। किंग विक्रमादित्य फेमस है, किसके लिए फेमस है? अब 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से एक पर टिक करना होगा जो सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन है जस्टिस एंड लर्निंग, सेकंड ऑप्शन है इनजस्टिस एंड लर्निंग, थर्ड ऑप्शन है ऑनेस्टी, फोर्थ ऑप्शन है अफेक्शन। किंग विक्रमादित्य फेमस है, किस बात के लिए फेमस है? पहला है जस्टिस एंड लर्निंग। जस्टिस मीन्स न्याय, लर्निंग मीन्स विद्वता। क्या वो जस्टिस और लर्निंग के लिए फेमस है? सेकंड है इनजस्टिस एंड लर्निंग, क्या वह अन्याय और विद्वता के लिए फेमस है? थर्ड है आपका ऑनेस्टी, क्या वो ईमानदारी के लिए फेमस है? और फोर्थ है अफेक्शन, क्या वो अफेक्शन यानी लव या स्नेह के लिए फेमस है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमें करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। तो बच्चों वो फेमस थे किसके लिए? जस्टिस एंड लर्निंग के लिए। वो न्याय करते थे और विद्वता के लिए वो फेमस थे, इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ए वाला जस्टिस एंड लर्निंग ये करेक्ट है, इसके आगे हम टिक कर देंगे। सेकंड ऑप्शन है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द पैलेस एंड फोर्ट्रेस ऑफ विक्रमादित्य वर। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम का मीन्स है कि समय बीतते बीतते, जैसे जैसे समय बीतता गया, द पैलेस, पैलेस मीन्स महल, एंड फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस मीन्स किले, महल और किले ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के महल और किले वर हो गए थे। क्या हो गए थे? समय बीतने के साथ विक्रमादित्य के महल और किले के साथ क्या हुआ? अब 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से एक फर्स्ट ऑप्शन है डेकोरेटेड, सेकंड ऑप्शन है रूइंड, थर्ड ऑप्शन है रिबिल्ट, फोर्थ ऑप्शन है लॉस्ट। बच्चों ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है डेकोरेटेड जिसका मतलब है सजाया गया, सेकंड है रूइंड जिसका मतलब है बर्बाद हो गए, थर्ड है रिबिल्ट जिसका मतलब है दोबारा उनका निर्माण किया गया, और फोर्थ है लॉस्ट जिसका मीन्स है वो खो गए। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? समय बीतने के साथ विक्रमादित्य का जो महल और किला था वो क्या सजा दिए गए थे? नहीं। रुइंड, बर्बाद हो गए थे? हाँ, समय बीतने के साथ उनके किले और महल को क्या हो गया था? रुइंड हो गए थे, वो बर्बाद हो गए थे। इस तरह से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, इस पे हम टिक लगाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वॉज मेड ऑफ। ऑप्शन ए है आयरन, सेकंड ऑप्शन है सिल्वर, थर्ड ऑप्शन है गोल्ड और फोर्थ ऑप्शन है स्टोन। विक्रमादित्य की जो सिंहासन था न्याय का वो किससे बना था? आयरन का बना था, गोल्ड का बना था, सिल्वर का बना था या स्टोन का बना था? बच्चों विक्रमादित्य की जजमेंट की सीट हमेशा याद रखना आप लोग, स्टोन की बनी थी। किसकी बनी थी? ब्लैक कलर के मार्बल की बनी हुई थी, इसलिए स्टोन हमारा करेक्ट आंसर है। हम स्टोन पर टिक करेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन। फर्स्ट ऑप्शन उज्जैन, सेकंड आगरा, थर्ड दिल्ली और फोर्थ लखनऊ। जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का जो न्याय का सिंहासन था वो कहाँ पाया गया, वहाँ वो कहाँ मिला? उज्जैन में मिला, आगरा में मिला, दिल्ली में मिला या फिर लखनऊ में मिला? तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? उज्जैन, उज्जैन में मिला था, इसीलिए बच्चों हम फर्स्ट ऑप्शन उज्जैन पर टिक करेंगे। बच्चों हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य बिकॉज। फर्स्ट ऑप्शन है ही वॉज वेरी क्रूअल, सेकंड ऑप्शन है ही वॉज अनजस्ट, थर्ड ऑप्शन है ही वॉज इंटेलिजेंट एनफ टू डिस्कवर दियर गिल्ट और फोर्थ ऑप्शन है ही लुक्ड वेरी फियरफुल।
इसका मीन्स है द गिल्टी, गिल्टी मीन्स होता है अपराधी, ट्रेम्बल्ड मीन्स कांपते थे, बिफोर विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के सामने अपराधी कांपते थे, बिकॉज क्योंकि। इन चारों में से कौन सी बात सही है जिसकी वजह से वो कांपते थे? क्योंकि ही वॉज वेरी क्रूअल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रूअल थे, दुष्ट थे। ही वॉज अनजस्ट, क्योंकि वो अन्यायी थे। ही वॉज इंटेलिजेंट एनफ टू डिस्कवर दियर गिल्ट, क्योंकि वो इतने बुद्धिमान थे कि वो उनका गिल्ट यानी अपराध तुरंत डिस्कवर यानी पहचान लेते थे, खोज लेते थे कि वो अपराधी हैं। ही लुक्ड वेरी फियरफुल, या वो बहुत ज़्यादा डरावने थे। इन चारों में से कौन सा सही है? इन चारों में से बच्चों सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसका मीन्स है कि ही वॉज इंटेलिजेंट एनफ, वो इतने बुद्धिमान थे कि उनका गिल्ट, जो अपराधी थे उनका अपराध तुरंत पहचान लेते थे, इसलिए हम सी वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द एंजल्स टुक द जजमेंट सीट टू। एंजल्स कहते हैं बच्चों देवदूत को, देवदूत अपनी जजमेंट सीट ले गए। द स्काई, फर्स्ट ऑप्शन है द स्काई, सेकंड है एनदर किंगडम और थर्ड है द सी। एंजल्स यानी देवदूत जो थे वो न्याय का सिंहासन कहाँ ले गए? स्काई आकाश में ले गए, एनदर किंगडम दूसरे राज्य में ले गए, या फिर सी समुद्र में ले गए। तो बच्चों सही हमारा आंसर है द स्काई। जो एंजल्स थे वो जजमेंट सीट को आकाश में ले गए थे। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द शेपर्ड बॉय सिटिंग ऑन द माउंट लुक्ड चेंज्ड बिकॉज ही। फर्स्ट ऑप्शन है लिसन टू द कंप्लेंट्स, सेकंड है हैड टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स, थर्ड है गॉट द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस और फोर्थ है वॉज एन ऑर्डिनरी बॉय। इसका मीन्स है बच्चों शेपर्ड बॉय कहते हैं गडरिये को जो भेड़ बकरी चराते हैं वो। जब गडरिया जो लड़का था गडरिया वो सिटिंग बैठता था ऑन द माउंट उस टीले पर, लुक्ड चेंज्ड तो वो अलग दिखाई देता था, साधारण बच्चों से अलग दिखाई देता था, बिकॉज क्योंकि। क्यों अलग दिखाई देता था वो? ही लिसन्स टू द कंप्लेंट्स, क्योंकि वह शिकायतें सुनता था, या हैड टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स, या डिस्प्यूट्स कहते हैं झगड़ों का निपटारा करता था, गॉट द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, या फिर उसको नॉलेज यानी ज्ञान की और जस्टिस मीन्स न्याय की स्पिरिट आत्मा उसके अंदर आ जाती थी, या फिर ही वॉज एन ऑर्डिनरी बॉय या वो एक साधारण सा लड़का था। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसकी वजह से वो अलग दिखाई देता था? तो बच्चों हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। जब बच्चा वो गडरिया जो था माउंट पर बैठता था, उस टीले पर बैठता था, तो उसकी जो लुकिंग है, जो उसका अपीयरेंस है वो चेंज हो जाता था, क्योंकि उस समय उसके अंदर ज्ञान और जस्टिस की स्पिरिट आ जाती थी। इसीलिए हम सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है व्हेन द माउंट वॉज डग डीप द किंग फाउंड। जब उस माउंट माने टीले को गहराई तक खोदा गया, डग मीन्स होता है खोदना, तो द किंग फाउंड तो राजा को मिला, क्या मिला? फर्स्ट है 7 जार्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, 7 जार मिले गोल्ड कॉइन्स के, सोने के सिक्कों के भरे हुए 7 मटके मिले। स्केल्टन्स ऑफ डेड सोल्जर्स, मरे हुए सिपाहियों के कंकाल मिले। रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, या उन्हें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिले, संगीत वाद्य यंत्र मिले यानी। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य सपोर्टेड 25 स्टोन एंजल्स, या फिर उन्हें विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन मिला जिसको 25 पत्थर के बने हुए देवदूतों ने पकड़ रखा था। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? जब उस माउंट को खोदा गया तो बच्चों उन्हें क्या मिला था? द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की जजमेंट सीट मिली थी, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। हम डी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड बिकॉज, विक्रमादित्य को कभी भी कोई धोखा नहीं दे सकता था। डिसीव्ड का मतलब होता है चीट करना। क्योंकि ही वॉज द किंग, क्योंकि वह राजा थे। ही वुड सी स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, क्योंकि वो सीधा अपराधियों का अपराध पहचान लेते थे। या ही वॉज ए मैजिशियन, या वो एक मैजिशियन थे, जादूगर थे। तो इनमें से बच्चों बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि वो सीधा अपराधी के अपराध को पहचान लेते थे, इसलिए कोई व्यक्ति उन्हें डिसीव्ड नहीं कर सकता था, धोखा नहीं दे सकता था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है
At last the laborers found a slab of black marble supported on the hands and wings of. At last का मीन्स होता है बच्चों अंत में. The laborers, जो laborers थे, जो मतलब मजदूर थे, उन्हें एक ब्लैक कलर की मार्बल की स्लैब मिली जो टिकी हुई थी किस पर? हैंड्स एंड विंग्स ऑफ, हाथों पर और पंखों पर. किसके? 35 स्टोन एंजल्स, 35 पत्थर के बने हुए देवदूतों के हाथों और पंखों पर टिकी हुई थी वो ब्लैक मार्बल, या फिर 25 स्टोन एंजल्स या 25 स्टोन एंजल्स के हाथों पर टिकी हुई थी, या 21 स्टोन एंजल्स थे, या 27 स्टोन एंजल्स थे. तो बच्चों हमने पढ़ा था चैप्टर में कि 25 स्टोन एंजल्स थे. वो जो देवदूत थे पत्थर के बने हुए, वो कितने थे? 25. इसीलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा. हम बी पर टिक करेंगे.